अस्सलाम क्वेश्चन नंबर 11 to 18 एलिमिनेट द पैरामीट्रिक टू फाइंड ए कार्टेशियन इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि पैरामीटर जो है टी थीटा वगैरह उसे हमने एलिमिनेट करना है। दूसरे नंबर पे इसका हमने स्केच ड्रा करना है। देखिएगा, इससे सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसका x इज इक्वल टू साइन 1/2 थीटा, y इज इक्वल टू कॉस 1/2 थीटा, और हमारे पास अब ये लिमिट दे दी गई माइनस पाई से लेके पाई तक इसकी लिमिट है, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास कैरी करती है। इसके बाद हम इसे एलिमिनेट करते हैं कि थीटा हमारे पास एलिमिनेट हो जाए। हम इन दोनों इक्वेशन का स्केयर लेके ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरी साइड पे हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हमारे पास फार्मूला अप्लाई होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह भी हम 1 राइट कर देते हैं। इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस 1 है, तो हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 0 पुट कर लेते हैं, प्लस माइनस में 2-3 वैल्यू, तो हमारे पास इसका ग्राफ जो है ना सर्कुलर फॉर्म में बनेगा, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है, कंप्लीट सर्कल बनेगा और ये 1 तक ही जाएगा। इसका यूनिट हमारे पास 1 से ग्रेटर नहीं होगा क्योंकि रेडियस इसका 1 है, तो ये सर्कल की इक्वेशन बन गई जो कि हमारे पास माइनस पाई से पाई पे ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 12, उसमें हमारे पास इक्वेशन दी है एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा और साथ में y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, जिसमें हमारे पास जो थीटा है 0 से पाई के मिड में आते हैं। हम इसे एलिमिनेट करते हैं टू चेंज द कार्टेशियन इक्वेशन। वी हैव हमारे पास इक्वेशन जैसे इसे राइट करते हैं 2x इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है 2x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और हमारे पास y ओवर 2 सेकेंड इक्वेशन को हम 2y/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इन दोनों का स्केयर लेके ऐड करते हैं। दरअसल हमें सिर्फ साइन और कॉस को सेपरेट चाहिए था, इधर हमने साइन को कॉस को सेपरेट बनाने के लिए 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर साइन को सेपरेट बनाने के लिए 2 को इधर डिवाइड कर दिया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस का 2x इज इक्वल टू कॉस थीटा और y/2 इज इक्वल टू साइन थीटा का स्केयर लेके ऐड करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट हो जाएगा, हमारे पास सिंपल कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 4 इज इक्वल टू 1 जी। इसके हम इसी तरह फिर पॉइंट पुट कर लेते हैं इक्वेशन में, y की इक्वेशन बना के जैसे हम y इसे राइट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर, फिर 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की कुछ वैल्यू लेके हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास ग्राफ सर्कुलर फॉर्म में ही बनेगा, क्योंकि ये भी सर्कुलर फॉर्म में ना एलिप्टिकल फॉर्म में इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ये थोड़ा हाफ इक्वेशन बनाई है, लिप्स बनता है इसका। 13 में हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू कोसिकेंट टी। हमारे पास जो y इज इक्वल टू कोसिकेंट टी है उसे हम पहले कन्वर्ट करते हैं कोसिकेंट को साइन में, क्योंकि हमारे पास ये रेसिप्रोकल होता है। x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू 1 ओवर साइन टी। जी हम इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन टी की जगह x पुट कर देते हैं, तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 1 ओवर x। ये देखिएगा हमारे पास y इज इक्वल टू कोसिकेंट टी लिखा था, ये हमारे पास कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन की वैल्यू हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू साइन टी, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 1 ओवर साइन टी या फिर y इज इक्वल टू 1 ओवर x। इस इक्वेशन के हम फिर ये कार्टेशियन फॉर्म में आ चुकी है, हम इसके पॉइंट बना लेते हैं, फिर इक्वेशन को ग्राफ बना लेते हैं, या फिर हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लेना चाहें तो हम टी की वैल्यू पुट करते हैं, दोनों इक्वेशंस में वैल्यू आ जाएंगी। टी के 0 पुट करें तो साइन 0 0 होता है और कॉस 0 हमारे पास ये हमारे पास इन्फिनिटी के फॉर्म में जो भी आंसर आ रहा होगा कॉस 0 इन्फिनिटी। मजीद पाई/6 यानी कि 30 पे वैल्यू पुट करते हैं 0.5 साइन की, और कॉस की 2 और पाई/4 इट मीन्स के 45 पे हमारे पास 0.7 साइन की, और कॉस की ये हमारे पास पाई/4 कितना बनता है 180 डिवाइडेड बाय 4 45 पे साइन टी, और फिर कॉस टी की वैल्यू दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पाई/3 60 बनता है साइन x 60 पे टी की वैल्यू साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू, और फिर पाई/2 हमारे पास ये दोनों वैल्यू हमारे पास। ये कोसिकेंट हमारे पास साइन का उल्टा है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके बनाते जाइएगा y इज इक्वल टू 1 ओवर साइन टी कोसिकेंट टी, या फिर कैलकुलेटर पे अगर फाइंड आउट नहीं होता तो 1 ओवर साइन टी, जो साइन का आंसर है वही उसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ इस तरह से हम 0 ओवर 0 ओवर समथिंग लिखेंगे तो वो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर 1 डिवाइडेड बाई 0.52, फिर 1 डिवाइडेड बाई 0.707, ये हमारे पास इसके आंसर आते जाएंगे। आप ये कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वो उसमें फिर वैल्यू 1/1 पुट करनी पड़ेंगी आपको। ये हमारे पास अब ग्राफ ड्रा करते हैं इसका।
जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आती हैं, एक्स और वाई की वैल्यू आ जब हमने टी पुट 0 पुट किया एक्स की वैल्यू 0 थी, और फिर जब हमने ये इन्फिनिटी पे थी 0 पे इन्फिनिटी से आ जाएगी, और फिर जब हमने इसकी वैल्यू π/6 पुट की, ये हम इधर नीचे एंगल ले लेते हैं π/6 यानी कि एक्स की वैल्यू 0.5 पे देखिएगा, एक्स की वैल्यू 0.5 ये रही, और फिर वाई इस पर क्या है हमारे पास 1.2 बनता है, ये 2 के बिल्कुल पैरेलल। इन लाइंस को पॉइंट्स को मज़ीद मिला देते हैं, हमारे पास ग्राफ ड्रा हो जाता है। 14 में हमारे पास x इज इक्वल टू ई टी माइनस 1, वाई इज इक्वल टू E2t। हम एलिमिनेट करते हैं इसे, देखिएगा ET इज इक्वल टू हमारे पास Y2t है। ये हम एक ई को एलिमिनेट कर लेते हैं, कैसे एलिमिनेट करते हैं, ET की वैल्यू xt है, तो इसमें हम ये स्केयर को बाहर लिख लेते हैं, इसकी जगह हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू ET की जगह हमारे पास यहाँ ET की वैल्यू हमने पुट बनाते हैं तो -1 इधर जाके प्लस ET इज इक्वल टू x+1 बनता है, इस जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं x+1² y इज इक्वल टू x+1²। ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है इसकी। इसके बाद हम वही उसी तरह पॉइंट पुट करते हैं 1 2 3 t की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 2 3 x और y की वैल्यू हमें यहाँ ऑब्टेन हो जाएंगी। ये इन वैल्यूज़ की मदद से हम सिंपल कार्टेशियन फॉर्म में इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 1.72 है तो y की वैल्यू 7.38 है। इसी तरह जब x की वैल्यू 6.38 है तो y की वैल्यू 54.9 है। ये पॉइंट्स को मिलाने के बाद ग्राफ ड्रा हो जाता है। 15 क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन सेम इसी तरह दी है, x इज इक्वल टू ET और y इज इक्वल टू TE+1। ये हमारे पास देखिएगा इसमें x इज इक्वल टू ET और फिर y इज इक्वल टू T+1। इसका हम नेचुरल लॉग लेते हैं, y वाली इक्वेशन का इस x इक्वेशन का अगर नेचुरल लॉग लेते हैं हमारे पास यहाँ नेचुरल लॉग आ जाएगा, नेचुरल लॉग और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2t, एक्स नेचुरल लॉग x इज इक्वल टू 2t। अब हमारे पास t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को एलिमिनेट कर लो या 2 में पुट कर दें, ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल हम इससे इक्वेशन t की वैल्यू निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास t इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग x। ये वाली हम t की वैल्यू इस जगह y की इक्वेशन में y इज इक्वल टू t की जगह पुट कर देते हैं 1/2 नेचुरल लॉग x+1। इक्वेशन आ चुकी कार्टेशियन फॉर्म में, हम यहाँ वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेते हैं। इन इक्वेशन में हम दोनों इक्वेशन में x और की वैल्यू और t की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे पुट कर लेते हैं, जो मर्जी वैल्यू हमारे पास ये गिवन इक्वेशन बन जाएगी। हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हमने t की 0 पुट की तो x की वैल्यू 1 आती है और y की भी 1 आती है। जब 1/4 की है 1.65 1.25, क्योंकि हमारे पास ये पावर में है, छोटी छोटी वैल्यू देगा, इसलिए हमने ये 1/4 1/3 छोटी छोटी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। इनकी मदद से ये ग्राफ ड्रा कर ली। इस तरह हमारे पास ये 16 में इक्वेशन दी हुई है, हमारे पास y इज इक्वल टू T+1 की पावर रूट और y इज इक्वल टू T-1। ये फिर मैं आपको बाद में खुद कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक t, y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2। ये भी हम दोनों को स्केयर लेके हम प्लस नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है साइन स्केयर कॉस स्केयर t माइनस साइन स्केयर t इज इक्वल टू 1। सिंपल में हमारे पास प्लस में 1 होता है और हाइपरबोलिक में कॉस स्केयर t माइनस साइन स्केयर t इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम इन दोनों इक्वेशन के पहले स्केयर लेके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन है। हम आगे इसमें हम इस तरह t की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी, फिर उनका हम ग्राफ ड्रा कर देते हैं। t की वैल्यू हम लेते हैं 0 से -2 से स्टार्ट करते हैं, -2 -1 0 1 2, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी -3.62 3.76 -1 इनकी मदद से हम ग्राफ प्लाट कर देते हैं। ये हमारे पास ग्राफ आ गया। 18 में हमारे पास x इज इक्वल टू साइंस टेन स्क्वायर थीटा और y इज इक्वल टू हमारे पास है सीकेंड थीटा, और हम सीकेंड थीटा इसका हम स्केयर ले लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ इक्वेशन बना देते हैं और उसमें हम टेन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, या फिर इसका स्केयर ले लेते हैं y इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा +1 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो हम देखिएगा y स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1,
या फिर इससे हम कुछ इस फॉर्म में राइट करते हैं। पहले इसका स्क्वायर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और फिर हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन। टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू, या फिर टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। इधर से इक्वेशन बनाते हैं, हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वन कार्टेशियन फॉर्म में आ जाती है इक्वेशन, और इसमें हम फिर पुट कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, गिवन जो है इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वाई इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। इसकी मदद से हम इक्वेशन ड्रा करते हैं। देखिएगा, हम अगर y का स्क्वायर लेते हैं, हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाली इक्वेशन में हम अगर इस फॉर्म में लिख देते हैं x प्लस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा, x प्लस वन इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और जबकि हमारे पास x प्लस वन सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल है वाई स्क्वायर के, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ भी हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये माइनस का एक्स उधर जाके प्लस का हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक्स की वैल्यू पुट करके हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से फिर वो चेंज हो जाते हैं।